नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 20। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इंडिया के 200 प्लस सांसद मोदी को निकालेंगे गुफा से। मोदी अब नहीं भाग पाएंगे। अब कहते हैं ना राजनीति, अब राजनीति के अंदर वह दम इंडिया गठबंधन के अंदर दिख रहा है और सरकार भाग रही है। इन सभी मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा कि इंडिया के 200 प्लस सांसद मोदी को निकालेंगे गुफा से, मोदी अब नहीं भाग पाएंगे। इसमें कई सारी चीजें छिपी हुई हैं जो आप दर्शकों को मैं बताऊंगा इस कार्यक्रम में, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है कि इंडिया गठबंधन ने कमर कस लिया है कि मोदी सरकार कितना भी भाग ले, किसी भी गुफा में जाकर के छिप ले, वहां से इनको खींच कर निकालेंगे और इनकी जवाबदेही तय करेंगे और देश की जनता को जवाब देना पड़ेगा इन्हें। यह चुनौती नरेंद्र मोदी सरकार को 12 सालों में पहली बार मिल रहा है और वह इंडिया गठबंधन दे रहा है। ऐसे में मोदी भागते फिर तो रहे हैं, लेकिन कहते हैं बकरी की माई कब तक खैर मनाएगी, और वक्त बुरा होता है तो ऊंट पे बैठे व्यक्ति को कुत्ता काट लेता है, और इस वक्त मोदी का वक्त बुरा चल रहा है। ऐसे में ईरान इजराइल का युद्ध 12वें दिन भारी पड़ा। ईरान को लेकर भारत का रुख साफ हो गया कि अमेरिका इजराइल के साथ भारत खड़ा है। कीमत जनता को भारत की चुकानी पड़ेगी, भारत की जनता को चुकानी पड़ेगी, जो लंबी लंबी कतारों में गैस के लिए, एलपीजी के लिए लोग दिख रहे हैं। बड़ी भयावह परिस्थितियां हैं सड़कों पर, गांवों में, शहरों में, चौराहों पर। जिस तरह गैस को लेकर के लंबी लंबी कतारें लगी हैं और खून के आंसू लोग रो रहे हैं। नोटबंदी में भी यह चीज नहीं देखी गई जो इस गैस की कतारों में देखी जा रही है। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश की सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और राम भरोसे छोड़ दी है। सरकार का एक बयान आया जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कोरोना से हमने निपट लिया, गैस से भी हम निपट लेंगे। कोरोना से कितना निपटा था नरेंद्र मोदी ने, लोगों से ताली थाली बजवाई थी, और इसमें कौन सी ताली थाली बजाएंगे, या नाले से पाइप निकाल करके गैस बनाएंगे, जो मोदी जी बनाने में माहिर हैं। लेकिन मोदी जी ही उस गैस से चाय बना सकते हैं, नाली के गैस पाइप निकाल करके। आम जनता तो नहीं कर पा रही। अब मोदी जी घर घर जाकर के गैस नाले से पाइप निकाल करके लोगों को खाना बना बना दिखाएंगे, यह वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से इंडिया गठबंधन घेर रहा है, या लीडर ऑफ अपोजिशन इस देश का राहुल गांधी ने घेरा, सरकार बैकफुट पर आकर के खड़ी हो गई। ऐसे में जनता के सामने जो सरकार की भद पीट रही है और जनता जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रही है, वह शब्द हम कैमरे पर बोल भी नहीं सकते, जितनी भद्दी भद्दी गालियां दे रही है इस सरकार को। लेकिन कहते हैं कि बेशर्म को शर्म कहां, यह कहावत कहते हैं ना। तो जनता जो कह रही है, क्या इस सरकार के कानों में नहीं जा रही है? बिल्कुल जा रही है, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। और अब जब से यह खुलासा हो गया कि इजराइल और अमेरिका के साथ हैं मोदी, खुलेआम अब आ गए, तब से इस देश की गोदी मीडिया और भाड़ मीडिया जिसे कहा जाता है, वह अब इजराइल और अमेरिका की बड़ाइयां दिखाने लगा कि ईरान को इतना नुकसान कर दिया, जबकि ईरान ने इजराइल और अमेरिका का छठी का दूध याद दिला दिया है और नरेंद्र मोदी की कमर तोड़ रखी है। भारत में एक मिसाइल नहीं गिरा है, लेकिन भारत में लंबी लंबी कतारें लग गई हैं, जो इस पाखंड का, अर्थव्यवस्था का जो पाखंड चल रहा था, विकसित भारत का जो पाखंड चल रहा था, वह साफ जनता के सामने आ गया। ऐसे में मोदी पर ईरान का पहला एक्शन, मोदी पर ईरान का पहला एक्शन आया है।
तेल से भरे शिप टैंकर को रोक दिया। तेल गैस में लगेगी आग। जिस तरह से ईरान ने भारत के लिए आ रही शिप को रोक दिया और कहा कि पार करने की कोशिश किए तो उड़ा डालूंगा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर कहते हैं कि हमारी बात हो गई है और समुद्र से भारत के टैंकर्स आएंगे शिप, लेकिन कोई भी नहीं आ रहा। ईरान ने कहा कि हम किसी भी कीमत पर भारत का टैंक नहीं जाने देंगे। साफ लफ्जों में कहा है। एस जयशंकर के बयान के बाद जो टिप्पणी ईरान से आधिकारिक तौर पर आई है, सूत्रों से नहीं, आधिकारिक तौर पर जो आई है, खुलेआम ईरान ने कहा कि अगर भारत ने यह जुर्रत दिखाई तो वह शिप हम माइंस में उड़ा डालेंगे। इसके बाद तो दुम दबा करके गुफा में भाग गए। प्रधानमंत्री भी एस जयशंकर भी सामने नहीं आए। लेकिन गोदी मीडिया बड़ी शान शौकत से पुराने फुटेज, पुराने फोटो कुछ इधर उधर दिखाता जा रहा है। कब तक दिखाएगा? अगर आ रहा है तो जनता लाइन में क्यों? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। आने वाले 2-3 दिन के बाद जो भारी पड़ेगा इस देश में, और जिस तरह से आज मार्केट फिर स्वाहा हो गया लाखों करोड़ों का, यह भारत की सरकार नहीं झेल पाएगी। नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं झेल पाएगी। न तो इस व्यक्ति का सोच, न तो कोई प्लान, न तो कोई नियत है, बल्कि बयान आया कि कोरोना को जैसे निपटे इसे भी निपट लेंगे। सोचिए, अगर जैसे कोरोना में सरकार ने हर लोगों के हाल पर छोड़ दिया, वैसे ही हाल पर छोड़ देगी। आप चिल्लाते रहो, लाइन लगाते रहो, जो मर्जी वो करो। एक दिन थक जाओगे, घर में चुपचाप बैठ जाओगे, लाइन नहीं लगेगा। जब आओगे नहीं तो लाइन लगेगा नहीं। हम कहेंगे कि देख लो कोई लाइन में नहीं है, सरकार बोलेगी भगवान भरोसे होने वाला है। लेकिन आपके बच्चे घर में भूखे मरने वाले हैं, क्योंकि गांव देहातों में कुछ लकड़ियों का व्यवस्था हो सकता है। बाहर लकड़ियां 1200 से लेकर 1600 रुपया क्विंटल बिक रही है, यानी कि गैस सिलेंडर का भी बाप। और कोयले में भी लग रही है आग, लेकिन सरकार कुछ जवाबदेही नहीं है। जनता सबक लेगी नहीं लेगी मैं नहीं जानता, वह जनता ही जानती है, और जनता वह बयान देगी कि क्या करना है। लेकिन तबाही देश में मचने वाली है, और सब कुछ सामान्य होने के बाद भी युद्ध रुकने के जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, उसके बाद भी कई महीनों तक यह आग देश में लगी रहेगी, और उसका जिम्मेदार नरेंद्र मोदी की सरकार होगी। लेकिन लंबी कतार सुबह 5 बजे से जो लग रही है, लंबी लंबी कतारें नोएडा, गाजियाबाद जैसी जगहों पर लग रही है, सिलेंडर वालों को नहीं मिल रहा है। अब सिलेंडर मिल नहीं रहा है। सुबह 5 बजे से लोग हैं कतार में। किसी के घर शादी है तो किसी के घर 4 दिन से खाना नहीं बन रहा है। कोई वहां बेहोश हो जा रहा है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, और धूप कड़कती है। लेकिन सरकार का गैर जिम्मेदाराना बयान अब लोगों को रुलाने लगा है। लोग कहने लगे हैं कि पहले नोटबंदी में हम लाइन पर लगे, फिर कोरोना में भी लाइन पर लगे, घरों में बंद भी हो गए, फिर वोटर कार्ड पर लाइन में लग गए, जन्म प्रमाण पत्र पर लाइन में लग गए, बच्चे पेपर पर लाइन में लग गए, और अब गैस के लिए लाइन में लग गए। अगला नंबर क्या होगा? मोदी जी को ऊपर से आदेश आएगा भगवान की तरफ से, या उनके बड़े आका जो ट्रम्प बैठे हुए उनके तरफ से, तो बताएंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन ने 200 प्लस सांसदों का की ताकत से जो ज्ञानेश के खिलाफ महाभियोग की पेशकश कर दी। नरेंद्र मोदी के दुलारे हैं और वही जीत के सहारे हैं। ज्ञानेश कुमार नरेंद्र मोदी के दुलारे हैं और वही चुनाव जीत के सहारे भी मोदी। उस ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग 200 प्लस सांसदों के साथ तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी ने ला दिया, जो सरकार की पसीने छुड़ा रहा है। सरकार की दिक्कतें इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि एसआईआर और ज्ञानेश कुमार के रणनीतियों के खिलाफ
चंद्रबाबू नायडू भी हैं, जो लिखित शिकायत अपनी असहमति चुनाव आयोग के दफ्तर में जाकर के उन्होंने दी है। ऐसे में नरेंद्र मोदी सरकार के लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो रही है। अभी स्पीकर ओम बिरला से निपट ही नहीं पाए। ज्ञानेश के खिलाफ महाभियोग, वह भारत के पहले चुनाव आयोग होंगे जिनके खिलाफ 200 प्लस सांसदों की ताकत से इंडिया गठबंधन महाभियोग ला रहा है। और अभी यही नहीं, अभी तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ बाकी है जिसकी तैयारी हो रही है अविश्वास प्रस्ताव की। ओम बिरला से ही सिर्फ बच नहीं पाएंगे, लेकिन ओम बिरला के तेवर में कोई कमी नहीं आई। लंबी लंबी छोड़ते छोड़ते आखिर अपने असली रंग में आ ही गए। लीडर ऑफ अपोजिशन को आखिरकार ओम बिरला ने नहीं बोलने दिया और लीडर ऑफ अपोजिशन चर्चा करना चाहता था। ऐसे में एनडीए गठबंधन में भी मोदी के खिलाफ अब लोग हो रहे हैं। मोदी क्यों छिपे हैं गुफा में? एलपीजी किल्लत पर बोल उठे संजय सिंह। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह एलपीजी की जो किल्लतें हैं उस पर कह दिए कि मोदी क्यों छुपे हैं गुफा में, बाहर निकलिए और किल्लतों को सही कीजिए, जो नरेंद्र मोदी न कर रहे हैं न करते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में तेल गैस की लगी है आग, तेल गैस की लगी है आग। मोदी गुफा में छिप कर बैठे, लंबी लंबी लाइन, आंखों में आंसू लोगों की। कहते हैं कि मिर्ची लगती है तो आंसू आते हैं, प्याज लगती है तो आंसू आते हैं, प्यार उमड़ता है तो आंसू आते हैं और दुख होता है तो आंसू आते हैं। लेकिन यहां तो कभी प्याज रुला रहा है, कभी गैस रुला रहा है, और कितने रोएंगे जनता, यह भी देखना बड़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन अब यह बात तय है कि नरेंद्र मोदी सरकार के लिए अब एक नई मुसीबत आनी शुरू हो गई है, जिसकी कीमत नरेंद्र मोदी को आने वाले वक्त में सत्ता गंवा कर चुकानी पड़ेगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन के 200 प्लस सांसदों की ताकत नरेंद्र मोदी की सत्ता पर भारी पड़ रही है।